हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका होस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती हैं सबसे महत्वपूर्ण क्लासें। और हम लोग 10 मिनट की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट कमिटीज यानी कि महत्वपूर्ण समितियां। यहां से आपको आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो जल्दी से बिना किसी देरी के हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हैं जो हमें अपने एग्जाम्स के लिए कवर करनी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा, अभिजीत सेन कमेटी। अभिजीत सेन कमेटी का संबंध किससे है? तो अभिजीत सेन कमेटी का संबंध है यहां पर दीर्घकालिक खाद्य नीति से, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी। तो याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी से किसका संबंध है? अभिजीत सेन कमेटी का। फिर आती है आबिद हुसैन कमेटी। आबिद हुसैन कमेटी है लघु उद्योग से संबंधित, यानी कि ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो बनी कमेटी वो कौन थी? आबिद हुसैन कमेटी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे अजीत कुमार कमेटी। अजीत कुमार कमेटी है आर्मी पे स्केल से, यानी कि सेना में जो वेतनमान है उससे संबंधित है अजीत कुमार कमेटी। इसके बाद आता है बैसल कमेटी। बैसल कमेटी का संबंध किससे है? बैसल कमेटी का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुपरविजन से, यानी कि बैंकिंग पर्यवेक्षण से है। आपको केवल क्या करना है? आपको कमेटी का नाम याद रखना है और कमेटी किस पर बनी है या कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, कमेटी किस पर वर्क की है, इसको आपको ध्यान रखना है। भूरेलाल कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूरेलाल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूरेलाल कमेटी का संबंध किससे है? भूरेलाल कमेटी का संबंध है जो मोटर व्हीकल वाहन, यानी कि मोटर व्हीकल टैक्स, यानी कि मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंध है इसका। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और यहां देखते हैं बीमल जालान कमेटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बीमल जालान कमेटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बीमल जालान कमेटी का संबंध किससे है? बीमल जालान कमेटी का संबंध है किससे? रिजर्व के उचित स्तर को तय करने के लिए आरबीआई को रखना चाहिए। मतलब कि आरबीआई को कितने उचित स्तर का रिजर्व रखना चाहिए अपने पास, ये जो कमिटी बनी उस पर काम किया बीमल जालान कमिटी ने, है ना। टू डिसाइड द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिजर्व्स दैट द आरबीआई शुड होल्ड, यानी कि एक अप्रोप्रिएट लेवल को डिसाइड करना जो कि आरबीआई के पास होना चाहिए। फिर आता है सी रंगराजन कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इसको 5 स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसने क्या किया? गरीबी के मापन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा की। और आप याद रखिएगा कि पावर्टी पर, यानी कि गरीबी रेखा पर या पावर्टी लाइन पर किसने काम किया है? सी रंगराजन कमेटी ने। सी रंगराजन कमेटी ने पावर्टी को डिफाइन करने के लिए, पावर्टी को यानी गरीबी को बताने के लिए एक मेथोडोलॉजी दी है, तो सी रंगराजन कमेटी। फिर आता है दीपक पारेख कमेटी। दीपक पारेख कमेटी का संबंध किससे है? पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए है दीपक पारेख कमेटी। ध्यान रखिएगा, टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी मॉडल, ठीक है। और गोइपिरिया कमेटी है, ये किससे है? शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सुविधा में सुधार से, ग्राहक सेवा में सुधार से, इंप्रूवमेंट इन द कस्टमर सर्विस एट द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। वेरी नाइस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हनुमंत राव कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर से, उर्वरक से संबंधित है। उर्वरकों से संबंधित कमेटी का नाम क्या है? हनुमंत राय कमेटी, हनुमंत राव कमेटी, ठीक है। फिर है खुसरो कमेटी। खुसरो कमेटी वर्क की है कृषि ऋण प्रणाली पर, एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम पर वर्क की है। किस पर वर्क की है? एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम पर वर्क की है। फिर आता है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन जो है ये क्या है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाई गई जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति थी, उसके ये हेड रहे। तो के कस्तूरी रंजन या के कस्तूरी रंगन जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मसौदा समिति के हेड रहे, ठीक है। या आप मसौदा को बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है जे जे ईरानी कमेटी। जे जे ईरानी कमेटी है कंपनी लॉ रिफॉर्म से, यानी कि कंपनी के लिए जो कानून होते हैं उनमें सुधार से संबंध है इसका, जे जे ईरानी कमेटी का। फिर नाम आता है जानकी रमन कमेटी। जानकी रमन कमेटी है प्रत्यभूति लेन देन, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से। ये जो टर्म्स है ना, हम लोग इकोनॉमी में बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, लेकिन अभी आपको 1 नंबर के लिए अपने लिए क्या करना है? 1 नंबर के लिए आपको इन कमिटीज को याद रख लेना है। केलकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन। केलकर कमिटी ये किससे है? टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से है, कर संरचना सुधार से है। कर संरचना सुधार में जो कमिटी बनाई गई वो कौन सी थी? केलकर कमिटी 2002। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहां पर
कोठारी कमीशन। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं जिनमें सीडीपी का पोर्शन होता है वो इसको जरूर अच्छे से ध्यान रखे होते हैं। कोठारी कमीशन का संबंध किससे है? कोठारी कमीशन का संबंध है भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कोठारी कमीशन बनाया गया था। टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। केसी चक्रवर्ती कमेटी, केसी चक्रवर्ती कमेटी का संबंध है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वित्तीय स्थिति है, आरआरबी बोलते हैं हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं, उनकी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम क्या था? केसी चक्रवर्ती कमेटी। केसी चक्रवर्ती कमेटी है टू एनालाइज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए। फिर आता है कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट। कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट किसके लिए बनाई गई? कॉर्पोरेट गवर्नमेंट के लिए बनाई गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बनाई गई, ठीक है ना। और एमबी शाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमबी शाह को भी आप ध्यान रखना है। एमबी शाह कमेटी बनी है किसके लिए? ये है ब्लैक मनी के लिए। किसके लिए है? ब्लैक मनी के लिए। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, विदेशों में जमा काला या काला धन या काली धनराशि है ना, तो टू इन्वेस्टिगेट ब्लैक मनी मोस्टली हॉर्डेड एब्रॉड, यानी विदेशों में ले जाई गई या विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनती है? एमबी शाह कमेटी बनती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर महाजन कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए मेरी तरफ से तो 5 स्टार है इस पर। किसके लिए बनी है? चीनी उद्योग के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए। महाजन कमेटी, महाजन कमेटी का संबंध किससे है? शुगर इंडस्ट्री से, यानी कि चीनी उद्योग से है। फिर आता है मैकेंसी रिपोर्ट। मैकेंसी रिपोर्ट किसके लिए बनती है? जो एसबीआई के जो एसोसिएट बैंकें थी, एसबीआई के साथ जो 7 एसोसिएट बैंकें थी, उनका विलय यानी कि आप कहते हैं मर्ज करने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी उस पर रिपोर्ट दी थी मैकेंसी रिपोर्ट, है ना। तो मर्जर ऑफ 7 एसोसिएट बैंक्स विद एसबीआई, यानी कि एसबीआई के साथ 7 सहयोगी बैंकों का विलय। फिर आता है मीरा सेठ कमेटी। मीरा सेठ कमेटी का संबंध है हथकरघा उद्योग के या हथकरघा के विकास से, है ना, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम, हथकरघा का विकास। फिर आता है एनएन बोहरा कमेटी। एनएन बोहरा है रिलेशन ऑफ पॉलिटिशियन विद क्रिमिनल्स, यानी कि अपराधियों के साथ राजनेताओं का संबंध के बारे में जो रिपोर्ट दी थी वो एनएन बोहरा कमेटी ने दी थी। एनएन बोहरा है किससे संबंधित? रिलेशंस ऑफ पॉलिटिशियन विद क्रिमिनल्स, यानी कि अपराधियों के साथ राजनेताओं के संबंध से है। फिर नरसिम्हन कमेटी, कर लीजिए उसको 5 स्टार। नरसिम्हन कमेटी का संबंध है किससे? बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो आता है नचिकेत मोर कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नचिकेत मोर कमेटी का संबंध किससे है? तो छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति है। कमिटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड, छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए वित्तीय सेवाओं पर बनी कमेटी है। फिर आता है आरबी गुप्ता कमेटी। आरबी गुप्ता कमेटी का संबंध है स्मॉल सेविंग से, यानी कि छोटी बचत से संबंध है इसका, स्मॉल सेविंग से है आरबी गुप्ता कमेटी का। फिर आता है राधा कृष्णन कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्णन कमीशन, ये तो सब लोग जानते हैं। राधा कृष्णन कमीशन जो है ये यूजीसी से, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से संबंध रखता है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो हुई है वो राधा कृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के बाद हुई है। फिर आता है पारेख कमेटी, और पारेख कमेटी का संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, यानी कि अवसंरचना वित्त पोषण से। किससे है? अवसंरचना वित्त पोषण से है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्सेस से, यानी कि अप्रत्यक्ष कर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेखी कमेटी का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से है। फिर आता है राजा चिलैया कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा जे चिलैया कमेटी का संबंध किससे है? टैक्स रिफॉर्म से, यानी कि कर सुधार से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। राजा जे चिलैया कमेटी का संबंध किससे है? टैक्स रिफॉर्म से है। फिर आता है के संतनाम कमेटी बनी है आपकी सीबीआई की स्थापना के लिए। सीबीआई की स्थापना क्यों जरूरी है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
की स्थापना जो है वो के संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हुई। फिर आता है एसपी तलवार कमेटी। एसपी तलवार कमेटी का संबंध किससे है? वो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो स्ट्रक्चरिंग है, उनका पुनर्निर्माण है, पुनर्गठन है, उससे संबंधित है। कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन। फिर से देखिएगा, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें बैंकों के पुनर्गठन से इसका संबंध है। सरकारिया कमीशन भूलिएगा नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहां पर कमेटी आए और सरकारिया आयोग ना आए, सरकारिया कमीशन ना पूछा जाए। राज्य और केंद्र के बीच संबंध हैं, उनको डिफाइन करता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, इसको 5 स्टार बना लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शिवारमन कमेटी। शिवारमन कमेटी है नाबार्ड की स्थापना के लिए। नाबार्ड की स्थापना किसके रिकमेंडेशन से होती है? शिवारमन कमेटी के रिकमेंडेशन से होती है। शिवारमन कमेटी ने नाबार्ड, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित जो सबसे बड़ी संस्था है, कृषि संबंधित जो ऋण देती है, कृषि संबंधित जो भी आपको लोन देने वाली है, वो नाबार्ड है ना। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना के लिए शिवारमन कमेटी बन जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी। भैया इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए, इसको भूलना नहीं है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था एक पावर्टी के लिए, पहले और थी एक, याद करिए कौन सी थी? सी रंगराजन कमेटी, है ना, सी रंगराजन कमेटी। वैसे ही सुरेश तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर के भाई नहीं, सचिन तेंदुलकर से इनका संबंध नहीं। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है वो है रीडिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर्मूला, यानी कि गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित करना और इसकी गणना का फार्मूला देना, ये काम किया सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का संबंध है पॉवर्टी डिफाइनिंग से, यानी गरीबी को परिभाषित करने से। इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला भी दिया गया, ठीक है। इसके बाद आता है एस.एन. वर्मा कमेटी। एस.एन. वर्मा कमेटी का संबंध है किससे? कॉमर्शियल बैंक्स के पुनर्गठन से। वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन, वाणिज्यिक बैंकों का यहां पर क्या होता है? पुनर्गठन होता है। फिर है स्वामीनाथन कमीशन। कौन है? स्वामीनाथन कमीशन। और स्वामीनाथन कमीशन बनते हैं किसके लिए? किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए। याद करिए एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन आया कुछ याद? तो स्वामीनाथन कमीशन जो बनता है वो किसके लिए बनता है? किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए बनता है, टू फाइंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स, ठीक है। फिर आता है तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी का संबंध है पूंजी खाता परिवर्तन पर रिपोर्ट देने से। तारापुर कमेटी है ना, तारापुर कमेटी ये बनती है रिपोर्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, यानी कि पूंजी खाता में जो परिवर्तनीयता है उस पर ये रिपोर्ट देती है। और फिर आता है वाई.बी. रेड्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई.बी. रेड्डी जानते हैं आप, ये रहे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर रहे, और इन्होंने काम किया आयकर छूट की समीक्षा पर। आयकर छूट की समीक्षा पर काम किया, यानी कि रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स पर काम किया, रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट्स पर काम किया। जस्टिस ए.के. माथुर, जस्टिस ए.के. माथुर कमीशन का संबंध है 7वें वेतन आयोग से, इसको भी नहीं भूलना है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रहे जस्टिस ए.के. माथुर। ए.के. माथुर कमीशन का संबंध है 7th पे कमीशन से, 7वें वेतन आयोग से, ठीक है। फिर आता है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, यानी कि पंचायती राज संस्थान से। किससे संबंध है? पंचायती राज संस्थान से संबंध है। आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। मेरा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा, एल.एम. सिंघवी, एल.एम. सिंघवी है ना, एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी कमेटी का संबंध आपको बताना है किससे रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और कोई भी कमेंट आपको यदि करना है तो आप जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़कर आपके आने वाली वीडियो पर उसको मैं जरूर देखता हूं कि मतलब कैसी वीडियो आपको चाहिए और किस पर आपको थोड़ा सा कमांड करनी है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।